जीवन में खुश कैसे रहें? हाउ टू हैप्पी इन लाइफ। जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वह खुशी है। हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या दुनिया में कहीं पर भी रहता हो। खुश रहने की कला खुश कैसे रहे सभी में होने चाहिए, चाहे वह अभी किसी भी दौर में क्यों ना हो गुजर रहा हो। आपको खुश रहने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन में हर कुछ जैसा सोचा है वैसा नहीं होता। जीवन हर समय कोई न कोई मोड़ और परेशानियां लाती ही रहती है। हमें बस उसका डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे अगर आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेते हैं तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन बातों पर थोड़ा सा विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1, जीवन एक खेल है। इसे तब तक खेले जब तक यह चल रहा हो। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखना शुरू कर देंगे तो आप इससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिस पर आपका कोई पकड़ नहीं होता। आप इन कठिन समय में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हार ना माने और डटे रहें। आपको उन कठिनाई समय में यह याद रखना है कि वह कठिन समय ही है आपको मजबूत बनाएगा और आगे के जीवन को खुशहाल करने के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 2, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को ठीक करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप ध्यान और किताबें पढ़ सकते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप व्यायाम और योगा कर सकते हैं। अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप जीवन के किसी भी परेशानियों को मात दे सकते हैं। इसलिए अपने खाली समय में स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए काम करें, जिससे दुख काफी कम हो जाएगा और कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। पॉइंट 3, अपना फैसला खुद करें और दूसरों से तुलना न करें। अपने जीवन के कोई भी फैसले को खुद से लेना सीखें। अगर जीवन का फैसला महत्वपूर्ण है तब तो जरूरी ही खुद से लें, ताकि आप अपने आप को आसानी से समझ सकें। अगर आप अपने महत्वपूर्ण फैसले दूसरों को कहने पर लेते हैं तो बाद में आप समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें। आज के बाद अगर आपको कोई भी फैसला लेना हो तो खुद के समझदारी से लें। आप अगर अपने से समझदारी व्यक्ति को जानते हैं तो आप उनसे सिर्फ सहायता ले सकते हैं, पर फैसला खुद ही लें। खुद से फैसला लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप किसी दूसरे को गलत नहीं कहते, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप अपने आप को समझाएं और आगे से उस गलती से सीख अच्छा फैसला कीजिए। अपने जीवन के फैसले, चाहे वह कैरियर हो या अन्य, कभी भी दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति भिन्न होता है और उसमें प्रतिभा और खामियां भी अलग अलग होती हैं। आप ना तो अपने आप को किसी से तुलना कीजिए और ना ही किसी और की तुलना किसी अन्य लोगों से कीजिए। खामियों को देखकर दूसरे से तुलना वही करता है जिसने मनुष्य को नहीं समझा है। दूसरों से तुलना तभी करें जब आप उनसे कुछ सीख रहे हो और उस तुलना को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वरना छोड़ दें। सोशल मीडिया का उपयोग खुद की तुलना या दूसरों की तुलना करने के लिए कभी ना करें। पॉइंट 3, हर दिन अपने आप को
बेहतर बनाते रहें। हर नए दिन आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। जीवन में आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहिए। छोटी छोटी बातों को सीखने और समझने से आपकी समझदारी बढ़ती है, जिसका उपयोग आप भविष्य में बड़ी परेशानियों का सामना करने और परेशानियों को दूर करने में कर सकते हैं। आप खुद से बेहतर व्यक्ति से हर रोज कुछ नया सीख सकते हैं। अपने दिमाग को कुछ नया सीखने के लिए अग्रसर करते रहें। पॉइंट 5, खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखें। अगर आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे तो कई विचार दिमाग में आते ही चला जाएगा। इसलिए अपने आप को उन जगहों पर व्यस्त रखें जहां आप कुछ नया सीख सकते हो। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को व्यस्त रख सकते हैं। अगर आप अभी तक अपना लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप किसी भी छोटे लक्ष्य को बनाकर हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे छोटे लक्ष्य के माध्यम से आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अपने अतीत में बीते गए दुख के पलों या खुशी के पल को भी पीछे छोड़ दें, बल्कि अपने भविष्य के बारे में भी ज़्यादा ना सोचें और वर्तमान को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। पॉइंट 6, गलत लोगों और गलत आदतों से छुटकारा पाएं। अगर आप गलत लोगों से संगति करते हैं तब खुश रहना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। क्षणिक खुशी के लिए वास्तविक खुशी को त्याग करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश गलत लोगों से घिरे हुए हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को उन लोगों से दूर जाने का प्रयास करें और अच्छे लोगों से संगति करें जो आपका अच्छे कामों में मनोबल बढ़ाते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। गलत लोगों को पहचानने और उनकी बातों पर ध्यान न दें। आपको अपने अंदर की गलत आदतों से भी छुटकारा पाना चाहिए, चाहे वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए हो या जो काम करना है उस काम को विलंब से करना या ना करना ही क्यों ना हो। सबसे पहले अपनी गलत आदतों को पहचानें और फिर एक एक करके उन्हें अपने से दूर करने का प्रयास करें। मुझे पता है कि यह आपके लिए आसान नहीं होगा, पर आप यह जरूर कर पाएंगे। हाँ की तरह ना कहना सीखें और उन कामों को ना कहें जिन कामों को आप ना करना चाहते हो। लोगों के सामने ना बोलने में ना कतराएं और सिर्फ वही करें जिसे आप करना चाहते हैं। उन कामों को करने से पीछे नहीं हटे जिन्हें आप करना ना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7, खुद को समय दें और खुद का मनोबल बढ़ाएं। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका में से एक यह है कि आप अपने मनोबल को समय अनुसार बढ़ाते रहें। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो आप उस गलती को समझें और फिर आगे से उसे न दोहराने का प्रयास करें। गलती होने पर भी आप अपने आप को हताश न करें। अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को सफलता के पास ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, जिन्हें मदद की जरूरत हो
उनकी मदद करें। आपने जरूर सुना होगा कि खुशी बांटने से बढ़ती है। आप जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों की मदद कीजिए। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो ये आप उनकी मदद जरूर करें। आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं या इंटरनेट पर जिन विषय के बारे में आप जानते हैं उन विषय पर प्रश्न का जवाब देकर भी कर सकते हैं। मदद करके आप खाली समय का उपयोग दूसरों की सेवा में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरों की मदद करते हैं तो आप यह उम्मीद न रखें कि वह आपकी मदद करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आपकी मदद नहीं है। किसी की मदद करने से पहले यह जरूर देख ले कि क्या उन्हें उस मदद की जरूरत है या नहीं। अगर आपको अपनी राय किसी को देनी हो तो अपनी राय तभी दे जब वह व्यक्ति आपसे पूछे या आपसे मदद मांगे। दूसरों से उम्मीद न रखें, अपने आप को बेहतर बनाते रहें। मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे और परिस्थितियों के विपरीत भी आप खुश रहने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आशा है अब आप जान गए होंगे कि जीवन में खुश कैसे रहें। हाउ टू लाइव ए हैप्पी लाइफ इन हिंदी। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए।